गांव के बीच मनी फोर्ट्रेस बैंक नाम का एक बैंक था जिसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा कड़ी थी। हर तरफ बड़े बड़े जानवर थे और हवा में बड़े बड़े हवाई जहाज। बैंक के आसपास इतनी सुरक्षा इसलिए थी क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सारा पैसा और हीरे थे जिनका असली मालिक धनदास था। वह बहुत अमीर था और उसके पास बहुत पैसा था, मगर उसे फिर भी डर लगता था क्योंकि कुछ लोग उसका सारा पैसा चुराना चाहते थे। लेकिन धनदास सबसे ज्यादा मोहित के नाम से डरता था। बैंक से कुछ दूर मोहित नाम का एक लड़का रहता था। मोहित एक बहुत बड़ा चोर था जो अलग अलग गांवों में जाकर वहां का सोना, चांदी और गहने जैसी चीजें चुरा ले जाता था। मगर चोरी करना उसकी आदत नहीं, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि जब मोहित छोटा था तब उसका एक भाई भी था, रोहित। मोहित और रोहित बहुत गरीब थे। बैंक के पास उन दोनों की एक छोटी सी दुकान थी जिसे उन्होंने बैंक से लोन लेकर बनाया था। उनकी दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी। लोग वहां का खाना बहुत पसंद करते थे, जिससे रोहित और मोहित की अच्छी कमाई हो रही थी। कुछ पैसों से रोहित लोन भरता और कुछ पैसे मोहित को दे देता, मगर उनकी खुशी गांव के दूसरे लोगों से देखी नहीं गई। उनका पड़ोसी लाल सिंह उनकी तरक्की से जल रहा था। एक रात जब मोहित और रोहित सो रहे थे तभी लाल सिंह उनके घर में घुसा और उनके खाने की सामग्री में जहरीला पदार्थ मिला दिया और हंसकर बोला, अब देखता हूँ ये लोग इतने पैसे कैसे कमाते हैं। अगले दिन उनकी दुकान में उतनी ही भीड़ थी। लोग मजे से खाना खा रहे थे, मगर तभी कुछ लोग बेहोश हो गए। पूरा गांव हैरान हो गया। तभी लाल सिंह वहां आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो, रोहित और मोहित ने कितने लोगों को मार दिया। गांव के सभी लोग गुस्से से पागल हो गए। पुलिस आई और मोहित और रोहित को ले गई। दोनों कुछ दिन जेल में बंद रहे। जब वापस आए तो देखा कि बैंक वाले उनकी दुकान तोड़ रहे थे। रोहित बोला, सर मेरी दुकान क्यों तोड़ रहे हो? धनदास बोला, क्योंकि तुमने लोन नहीं भरा। रोहित और मोहित बस देखते रह गए। उस रात रोहित घर में सो रहा था। उसे बार बार गांव वालों की गालियां याद आ रही थीं। आखिर में परेशान होकर उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। रोहित की मौत का कारण मोहित गांव वालों और बैंक वालों को मानता था, इसीलिए वह उस बैंक के सारे पैसे चुराकर धनदास को बर्बाद कर देना चाहता था। एक रात मोहित अपने कुछ बहुत जबरदस्त साथियों के साथ बैंक पहुंचा। बैंक में हर जगह कड़ी सुरक्षा थी। उन्होंने सुरक्षा के हर सिस्टम को पार कर लिया। आखिरकार मोहित बैंक के सबसे बड़े खजाने तक पहुंच गया। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसके सामने बहुत सारे पैसे थे और उन्हीं पैसों के बीच उसके भाई की दुकान भी थी। मोहित चौंक गया, मेरे भाई की दुकान धनदास ने संभाल कर क्यों रखी है? तभी पीछे से आवाज आई। मोहित मुड़ा, वहां धनदास खड़ा था। उसने कहा, मुझे माफ कर दो मोहित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन धनदास ने माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का किया। फिर धनदास ने मोहित को उसी जगह दोबारा दुकान खोल कर दी जहां पहले थी। दुकान का नाम रखा गया रोहित्स किचन। कुछ ही दिनों में वहां बहुत भीड़ लग गई। लाखों लोग आए और सबके चेहरों पर फिर से खुशी लौट आई। मोहित ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भाई आज आप नहीं हो, मगर मैं उदास नहीं, बहुत खुश हूँ। लेकिन लाल सिंह की जलन अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब पूरा गांव सुनसान था तभी लाल सिंह दुकान के पास आया। रोहित को तो मैंने मार दिया, अब मोहित को भी मार देता हूँ। जैसे ही लाल सिंह आगे बढ़ा, मोहित और धनदास उसके सामने आ गए। लाल सिंह चौंक गया। मोहित बोला, मुझे पता था, हमारे खाने में जहर तूने ही मिलाया था। मोहित और धनदास ने लाल सिंह की वही खबर ले ली।